हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई भूतिया डरावनी कहानी में, जिस कहानी का नाम है भूतिया अतिथि। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और सुनसान घर था। यह घर सालों से बंद पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि इसमें एक भूतिया अतिथि का वास है जो हर रात वहां आने वालों को अपने शिकार बनाता है। एक बार एक नया परिवार, जिस परिवार का नाम शर्मा परिवार था, शर्मा परिवार ने उस घर में रहने का फैसला किया। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। बच्चों का नाम रोहन और नेहा था। वह सभी गांव की शांति और सुंदरता में रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस घर को खरीद लिया और वहां शिफ्ट हो गए। जैसे ही वह उस घर में रहने लगे, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। रात में अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और घर के कोनों में ठंडी हवा चलने लगी। एक रात जब सभी सो रहे थे, नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि एक धुंधली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी है। नेहा डर के मारे चिल्लाने लगी और सभी घर वाले उसके कमरे में दौड़कर आए। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन माँ ने इसे नेहा का वहम समझा। अगले दिन रोहन ने देखा कि उसके खिलौने अपने आप हिल रहे हैं। उसने भी अपनी माँ को बताया, लेकिन माँ ने फिर से उसे समझाया कि यह उसका भ्रम है। एक रात शर्मा दंपति ने खुद महसूस किया कि उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है। उन्होंने इस बात पर ध्यान देने का फैसला किया और अगले दिन गांव के पुराने पंडित जी से बातचीत करी। बातचीत करने के बाद पंडित जी ने बताया कि उस घर में एक भूतिया अतिथि का वास है, जिसे सालों पहले किसी ने धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा अभी भी उसी घर में भटक रही है। पंडित जी ने उन्हें एक अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिससे भूतिया अतिथि की आत्मा को शांति मिल सके। रात को पूरे परिवार ने पंडित जी के साथ मिलकर अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर में अजीबोगरीब घटनाएं फिर से होने लगी। हवा तेज चलने लगी, दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे और अंधेरे में चमकती हुई परछाई दिखाई देने लगी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और भूतिया अतिथि की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल और चेहरा बहुत ही डरावना। उसने अपने खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरे घर में घुसने की जरूरत कैसे की? अब तुम सबको मेरी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया और आखिरकार आत्मा ने हार मान ली। आत्मा ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, मुझे शांति मिल गई है, अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। यह कहकर आत्मा गायब हो गई और घर में फिर शांति छा गई। शर्मा परिवार ने पंडित जी का धन्यवाद किया और अब वह उस घर में शांति और सुकून के साथ रहने लगे। गांव के लोग अब उस घर को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन इस घटना को कभी नहीं भूलते। यह इस कहानी का अंत है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।